बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम बच्चों कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक होंगे। अल्लाह सबको अपनी अमान में रखे। बच्चों आज पीर का दिन है और 7 सितंबर है। बच्चों आपको पता है सर्दियों का मौसम शुरू होने वाला है। जैसा कि मौसम बता रहा है कि सर्दियां आने वाली हैं, इसी लिहाज से इस कहानी में भी कुछ सर्दियों के बारे में है। देखते हैं इस कहानी में क्या है। ये बहुत दिलचस्प कहानी है, टिड्डे मियाँ की पिटाई। क्या आपने गौर किया है कि सर्दियों में हशरातुल अर्ज़ यानी कीड़े मकोड़े गायब हो जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि वो कहाँ चले जाते हैं? नीचे दी हुई कहानी दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ से पढ़िए और फिर बताइए। सर्दियाँ करीब थीं। चूंटियाँ दौड़ दौड़ कर अनाज के दाने, रोटी के टुकड़े और खाने की दूसरी चीज़ें अपने बिलों में ज़ख़ीरा कर रही थीं यानी जमा कर रही थीं। दूसरी तरफ शहद की मक्खियाँ भी सुबह से शाम तक फूलों से रस इकट्ठा करती नज़र आती। बच्चों आप तस्वीर में देख रहे हैं कि ये चूंटियाँ हैं और ये छलियों के दाने चलियाँ लेके जा रही हैं। और इसके साथ ही यहाँ देखें कि ये शहद की मक्खियाँ हैं, ये उनका छत्ता है। ये रस चूस कर फूलों के यहाँ पे आती हैं, जमा करती हैं। आगे है बच्चों, गर्स के तमाम कीड़े सर्दी से बचने के लिए बंदोबस्त में लगे हुए थे। बस एक टिड्डे मियाँ थे जो अपना वक्त यूं ही गंवाते यानी ज़ाया करते थे। तमाम कीड़े उनसे कहते यूं वक्त ज़ाया ना करें, मगर वो किसी बात की परवाह न करते। अपना सारा दिन गप्पे लगाने में यानी बातें करने में गुजार देते। दरख्तों के पत्ते झड़ने लगे, वक्त गुजरता रहा और मौसम भी वक्त के साथ साथ बदलता रहा। बच्चों आप देख रहे हैं तस्वीर में ये टिड्डे मियाँ हैं, ये आराम से बैठे हुए हैं और ये शहद की मक्खियाँ, कीड़े मकोड़े, चूंटियाँ काम में लगी हुई हैं। आहिस्ता आहिस्ता बर्फ़ गिरने लगी। देखते ही देखते हर तरफ सफ़ेद और नरम मुलायम बर्फ़ ही बर्फ़ नज़र आने लगी। तमाम कीड़े सख्त सर्दी की वजह से अपने बिलों में आराम से दबके बैठे थे। टिड्डे मियाँ को रह रह कर अफसोस हो रहा था, काश वो भी पहले ही दरख्तों के पत्ते ज़ख़ीरा कर लेते। अब तो सारे दरख्तों के पत्ते भी झड़ चुके थे। वो सोच रहे थे कि क्या करें। फिर उन्हें एक तरकीब सूझी। वो उठे और अपने बोरे में से एक बेहोश करने वाला स्प्रे ढूंढने लगे। थोड़ी देर में स्प्रे मिल गया। उन्होंने जल्दी से अपना मैला कुचैला कंबल ओढ़ा और उसमें स्प्रे छुपाकर बाहर निकल गए। बाहर सख्त सर्दी थी। वो मुंह लपेटे छत्ते की तरफ चल दिए। ये देख रहे हैं आप, टिड्डे मियाँ जा रहे हैं। आगे वो क्या करते हैं, छत्ते के करीब पहुंचकर उन्होंने ज़ोर से छत्ते का दरवाज़ा खटखटाया। कई बार दस्तक देने के बाद एक मक्खी टोपी और गरम कोट पहने दरवाजे पर आई। कौन है? इतनी सर्दी में यहाँ क्यों आए हो? टिड्डा मासूम आवाज़ बनाकर बोला। मुसाफिर हूँ, रास्ता भटक गया हूँ, मेहरबानी करो मुझे अंदर आने दो वरना मैं सर्दी से मर जाऊँगा। मक्खी को रहम आ गया। उसने टिड्डे मियाँ को अंदर बुला लिया। बड़ी मक्खी ने टिड्डे मियाँ को गरम बिस्तर पर बिठाया। दूसरी मक्खी शहद का प्याला भर लाई। टिड्डे मियाँ ने घटाघट शहद पीकर मक्खियों का शुक्रिया अदा किया तो मक्खियों ने कहा, अरे आप अपनी शक्ल तो दिखाएं, मुंह क्यों छुपा रखा है? ये सुनते ही टिड्डे मियाँ ने कंबल से हाथ निकालकर बेहोश करने वाला स्प्रे मक्खियों पर छिड़क दिया। मक्खियों के बेहोश होते ही उसने जल्दी से अपनी जेब से थैलियाँ निकाली और मर्तबान से शहद भरना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद टिड्डे मियाँ फरार हो गए यानी भाग गए। अब जो मक्खियों को होश आया तो खाली मर्तबान देखकर सारी बात उनकी समझ में
आ गई। सबको बहुत गुस्सा आया। उन्होंने अपनी साथी मक्खियों की फ़ौज की सफ़ें तैयार की, यानी बहुत ज़्यादा लाइनें तैयार की। टिड्डे मियाँ के घर पर हमला किया, उसकी खूब पिटाई की, अपना सारा शहद समेटा और कैदी बनाकर टिड्डे मियाँ को अपने छत्ते में ले आईं। अब रानी मक्खी ने ऐलान किया कि उनका जुर्म तो बहुत बड़ा है, मगर ये हमारे मोहल्ले में नए नए आए हैं, इसलिए इनके साथ नरमी बढ़ती जाएगी। सर्दियां ख़त्म होने के बाद जब तमाम मक्खियाँ शहद जमा करेंगी, टिड्डे मियाँ रस की सारी बाल्टियाँ छत्ते तक पहुँचाएंगे। इसके अलावा छत्ते की सफाई भी किया करेंगे, और अगर उन्होंने भागने की कोशिश की तो तमाम सिपाही मक्खियों को इजाज़त है कि उन्हें जितना ज़ोर से काटना चाहें काट सकती हैं। तमाम मक्खियों ने रानी मक्खी जिंदाबाद का नारा लगाया। टिड्डे मियाँ शर्मिंदा खड़े सोच रहे थे, बुरे काम का अंजाम बुरा होता है। ये कहानी शमून कैसर ने लिखी है। देखा बच्चों, अगर कोई किसी के बारे में गलत सोचता है तो उसके साथ सोचता है या करता है, उसके साथ भी बुरा होता है। क्या आप हशरातुल अर्ज़ का मतलब नहीं जानते? हशरातुल अर्ज़ मैंने आपको बताया है कि कीड़े मकोड़ों को कहते हैं। बच्चों, देखा आपने कि कहानी कितने मज़े की थी, दिलचस्प थी। आप भी इसको पढ़ने की कोशिश कीजिएगा और ध्यान से पढ़िएगा। अल्लाह हाफ़िज़।